माजिद हैदरी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो कुछ भी आज हुआ, नुपुर के बयान से सर जो शान गिरी थी, आज वो शान लौट आई, आज शान बहुत बढ़ गई आज हिंदुस्तान की, आज तो मान बढ़ गया, आज तो वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। माजिद भाई, हिंदू और मुसलमान को भाईचारे से रहने नहीं देते, हिंदू और मुसलमान को भाईचारे से रहने नहीं देते, यही एक ऐब है हमारे कुछ नेताओं में। देखिए जनाब, हमारे जो देश की सभ्यता है ना, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, वो हजार साल पुराना है। हमारी सभ्यता हजार साल पुरानी है। और वो कहां से आती है? श्री राम के उस मंत्र से आती है कि लक्ष्मण रेखा पार ना करो। और नुपुर शर्मा ने क्या किया? नुपुर शर्मा ने लक्ष्मण रेखा पार की, और लक्ष्मण रेखा पार करके अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ की, लेकिन माफी नहीं मांगी। आज जो इस देश में हो रहा है, आपको सर तन से जुदा तो याद पड़ता है, लेकिन आपको उस मंत्री महोदय की बात नहीं याद पड़ती कि गोली मारो सालों को। आपको यह बात नहीं याद पड़ती कि करनी सेना ने पद्मावत पिक्चर के नाम पे दीपिका पादुकोण पे कितने अत्याचार किए, उसके स्टूडियो पे हमला किया, उसके व्यक्तित्व पे हमला किया, उसे आपके ही चैनल्स पे आके गालियां दी, और उसके बाद उस बेचारी को पिक्चर का नाम बदलना पड़ा, पिक्चर के सीन काटने पड़े। उस करनी सेना ने बसें जलाई, सिनेमा हॉल जलाए, शॉपिंग मॉल जलाए, और उस करनी सेना को किसी ने नहीं रोका। ये जो धर्म का मामला होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल। सवाल पूछता हूं। अजय, जो मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 तस्वीरें चल रही है, मैं इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उनमें ना एक नारेबाजी हो रही थी माजिद भाई। वो कह रहे थे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ये नारा गलत है? जी, सबसे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं इस मंच पे कि ना मैं यहाँ कोई धमकेबाजी, बयानबाजी कर रहे हूं, ना किसी भी धर्म को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, धर्म का आदर करता हूं। ये नारा गलत है? ये जो बात है जी, ये जो नारा है, आप मुझे बताइए, गोली मारो सालों को, क्या वो सही था या गलत? एक मिनट माजिद भाई, माजिद भाई, एक मिनट, माजिद हैदरी, एक मिनट। ये देश नहीं झुकने देंगे। ये करोड़ों दर्शक ये शो देखते हैं, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सर तन से जुदा के साथ कोई भी नहीं होगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, गुस्ताखे रसूल या गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये नारा गलत है, ये सोच गलत है, हां या ना? देखिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट हाँ और ना में नहीं होती। जिसके सौ शोहर वो क्या जाने जौहर। सर तन से जुदा के बारे में करनी सेना टीवी मंच पे आके बोलती थी। सर तन से जुदा सही भी हो सकता है, सर तन से जुदा सही भी हो सकता है, मतलब ठीक नहीं। देखिए, वो अलग बात है। देखिए, वो अलग बात है। रिलीजन का मामला होता है, हमारे संविधान में वो फिट नहीं बैठता, उस पर हम चर्चा ना करें। नहीं, चर्चा नहीं, संविधान में नहीं, एक मिनट माजिद, आप लॉयर भी हैं शायद? आप लॉयर हैं? जी नहीं, कानून जानता हूं, लेकिन अच्छा, कानून के जानकार हैं। फिर से रिपीट करूंगा सवाल, सर तन से जुदा, ये जो कोट अनकोट ये जो नारा है, ये संविधान के खिलाफ है, वो आप ये गलत है। आप बस इतना बोल सकते हैं ये गलत है। जी, ये नारा हमारे देश के संविधान के खिलाफ। ये नारा गलत है, हाँ या ना? देखिए, गलत मैं कैसे कहूं? आप गलत कैसे कहें? डिबेट खत्म, मेरे ख्याल से आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया सर। ये हमें आपस में ही, मेरे को मैं हैरान हूं आज। ये सरप्राइजिंग है जितने भी लोग देख रहे हैं कि मैंने पूछा सर तन से जुदा मतलब बेहेड करना, जो आईसिस कर रहा है, आप उसको गलत कैसे कहें? आप ये कह रहे हैं। मैं आज हैरान हूं। मतलब आप मेरे ख्याल से क्या डिबेट आगे, मतलब मैं भी क्या सवाल पूछूंगा आपसे, कोई आपसे अब लॉजिकल फैक्ट्स पर डिस्कशन इम्पॉसिबल है। माजिद हैदरी, आप लगातार मेरे साथ डिबेट्स में आते हैं। नहीं प्लीज, नहीं, एक मिनट, नहीं, अब नहीं। मैंने आपको 3 मौके दिए। सर तन से जुदा गलत या सही? आपने बोला मैं इसको गलत कैसे कहूं। संगीत रागी, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ बचा नहीं है शायद अब, क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन अब यही है कि गुस्ताखी हुई और वो चीजें हुई, बयान से हाथ हुए, तो ये सब जस्टिफाइड है। पत्थरबाजी, दंगा, सरतन से जुदा, सब जस्टिफाइड है। अब क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। ये क्लियर हो गया 8:08 पर माजिद हैदरी ने बता दिया। संगीत रागी, देखिए, इसका मतलब ये है कि मैं एक मिनट रुकूं, सॉरी, अतिकुर रहमान भी है, एक मिनट मैं उनसे भी पूछ लेता हूं, उनकी शायद राय अलग हो। एक मिनट, माफी के साथ सर, प्रोफेसर साहब, अगर आप इजाजत दें। अतिकुर रहमान, आप बता दें गलत या सही? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, गलत ये नारा या सही नारा? अतिकुर रहमान, मेरे हिसाब से गलत है, हाँ या ना? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा
तू मेरी सुन और अपनी सुना। सर तन से जुदा गलत है। सर तन से जुदा गलत है। यस, इसीलिए मैंने इसको सर तन से जुदा गलत है। आप एक बार बोल दीजिए। रसूल की एक ही सजा। सर तन से जुदा गलत है। तू मेरी सुन और अपनी सुना। सर तन से जुदा गलत है। मैंने फ्रेज ही चेंज कर दिया साहब। आप भी नहीं बोलेंगे। अरे मैंने फ्रेज ही आप भी नहीं बोलेंगे। आप भी नहीं बोलेंगे। पॉजिटिव नारा बना के दे दीजिए ना। ठीक है, पॉजिटिव चलिए। मैंने आप एक पॉजिटिव नारा बना के दे दीजिए। अतीकुर रहमान, इसका मतलब है आप उसको अतीकुर रहमान आप उनमें से नहीं है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। अतीकुर रहमान आप बहुत ही सम्मानित हैं। आप रेगुलर डिबेट्स में आते हैं। आप उनमें से नहीं है। आप पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं। सुनिए मेरा सवाल। आज 1 मिनट रुकिए। आज अपनी छीछा लेदर मत करवाइए। मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं। जो आज आप कहने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा मैसेज देगा। सर तन से जुदा गलत, हां या ना? ये मेरे प्रॉफिट का तरीका है ही नहीं, तो गलत ही हुआ ना। गलत। ये मेरे प्रॉफिट का तरीका ही नहीं रहा कभी। ठीक, गलत। थैंक यू। माजिद भाई, शायद आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, इन चीजों से नहीं चलेगा। बयान गलत तो कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट कार्रवाई करेगा। चलिए बस 1 मिनट। अब मैं 1 मिनट रुक जाइए। अब माजिद, मैंने आपको 3 बार मौका दिया। संगीत रागी अब आप बोलिए, फिर सुशील पंडित जी आऊंगा और साध्वी प्रज्ञा जी मैं आपके पास आऊंगा। सुशील, सबसे पहले संगीत रागी। देखिए, पहली बात आज तो मान बढ़ गया सर। देखिए, पहली बात तो कि जब आप कहते हैं कि कोई किसी ने अपराध किया हो और उसकी सजाए मौत है, सरतन से जुदा है, तो ये तालिबानी मानसिकता है। और तालिबानी मानसिकता के लिए इस देश में, कम से कम लोकतांत्रिक सभ्य समाज में, जहां हम कहते हैं कि पूरा हमारा विश्व ही परिवार है और हम सारे पंथों का सम्मान करते हैं, उस देश में ऐसे विचार के लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, आपकी आस्था अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की आस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप शिवलिंग को फब्बारा कह करके अपमानित करते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल करते हैं, इसी सहमत ने इस देश में प्रदर्शनी लगाई थी, और वो भी अयोध्या में जाकर के, जिसकी फंडिंग कांग्रेस के उस समय के मंत्री अर्जुन सिंह ने दिया था, सहमत को, जहाँ कहा राम और सीता भाई बहन थे। 300 रामायण इसी देश में पढ़ाया जाता था, जिसमें हनुमान जी को क्या क्या नहीं गंदे गंदे शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन किसी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने आकर के ये नहीं कहा कि इस रामायण के लेखक को उस तन से जुदा कर देना चाहिए, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। हमने देखा है कि तस्लीमा नसरीन के साथ क्या हुआ था। बस एक और, बस 2-3 बातें, हो सकती है, 2-3 बातों। लेकिन अगर सूट टाई लगाकर अगर इंटेलेक्चुअल आदमी माजिद हैदरी टाइप्स भी उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, तो मुझे हैरानगी हुई। देखिए, मतलब मुझे लगा था कि ये कुछ कट्टरपंथियों की सोच होती है जो भारतीयता में भरोसा नहीं रखते। मुझे लगता था वो अलग है, वो रेडिकल एलिमेंट्स है। मगर अगर माजिद हैदरी भी उसको गलत नहीं कह रहे हैं, तो आज मैं गलत था। मतलब मेरे को आज अफसोस है कि मैं नहीं समझ पाया। फिर देखिए एक और बात है, अभी बहुत बार ये विमर्श चल रहा है कि यदि कार्रवाई हो गई होती, उनको गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो इस प्रकार नहीं सुने ना, नहीं FIR से आगे छोड़िए, कमलेश तिवारी को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन उसको सजाए मौत दी, वो तो बेल पर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सवाल है कि आप हर काम के लिए, अयोध्या में कार सेवा हुआ तो आपने ट्रेन जलाने के लिए आप जस्टिफिकेशन दे दिया। पार कर दी ना। नहीं, मैंने वही कहा ना, अब यहाँ इंसाफ, भीड़ इंसाफ करेगी। मैंने कहा कि हुसैन साहब ने, एक बड़े पेंटर थे, बड़े चित्रकार थे, उन्होंने भगवती लक्ष्मी की, गणेश की नंगी तस्वीरें बनाई। क्या इस्लाम के किसी कैरेक्टर के बारे में उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एक प्रकार की ऐसी तस्वीरें बनाई? लेकिन उनके खिलाफ एक न्यायिक प्रक्रिया हिंदू समाज के लोगों ने किया, वो उनको कोर्ट में देश ने नागरिकता दी, वही देश लेक्चर दे रहा है। लेकिन ये भी है फैक्ट। हाँ, एक बात मजेदार बात है, वही कतर हमको नागरिकता दे रहा है, वही देश हमको लेक्चर दे रहा है। एक बार और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप एक गलत प्रथा का आरोपण कर रहे हैं। कल यदि आप अपनी भावनाओं के लिए उतरते हैं, तो कल जाकर के बहुसंख्यक समाज भी अपनी भावनाओं के लिए सड़कों पर न्याय करने उतरेगा। तो क्या इस देश के लिए एक अच्छा माहौल होगा? नहीं, वो हमको तो लगता है कि भाई, ये भी मैं तो आज भी कह रहा हूं रागी जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिबेट से पहले मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज से भी मैं अपील करता हूं कि वो दंगाई की मानसिकता, वो सारे मुस्लिम समाज के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, वो तत्व जो दंगाई मानसिकता में जी रहा है, वो कृपया अपनी चीजों पर विचार करें।
ऐसा बिल्कुल नहीं करें और न्यायिक प्रक्रिया अपने ढंग से काम करेगी। यदि लगता है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की तो दंड करने का अधिकार आपको नहीं है, किसी मुस्लिम समाज को दंड करने का अधिकार नहीं है। तस्वीरें जो देख रहे हैं हम, सारा देश देख रहा है, मतलब महाशिवरात्रि होती है, ऐसा तो होता नहीं कि महाशिवरात्रि में पूजा के बाद जो है हिंदू त्रिशूल लेकर सड़कों पर उतर आता है, फिर ये लोग पत्थर लेकर क्यों निकल आते हैं? क्या है, क्या लॉजिक क्या है? मतलब वहां कोई अनाउंसमेंट होती है, कुछ होता है, एक साथ सोचिए, एक साथ एक वक्त पर एक पैटर्न के साथ दोपहर 1 बजे के आसपास नमाज के बाद पूरे 20 राज्यों में एक साथ सब पत्थर लेकर एकदम से कहां से कैसे क्या, मतलब मैंने बोला त्रिशूल लेकर तो नहीं निकल जाते महाशिवरात्रि में हम लोग पूजा करने, ये लोग कहां से निकल आते हैं भाई? और ऐसी कौन सी भावनाएं याद हो जाती हैं कि सबकी एक साथ एक टाइम पर हो रही हैं और सबको एक टाइम पे ध्यान हो रहा है, सबकी भावनाएं याद हो रही है दोपहर 1 बजे, ये क्या है? ये इस देश में जिहाद की कौन सी सजा, हत्या की धमकी की कौन सी सजा? जब इस देश में न जिहाद की सजा है, न खुलेआम सर तन से जुदा करने की धमकी की सजा है, तो फिर आप और मुझको ये सजा मिलती है कि हम आए जुमे ये देखें, ये नजारा देखें। हम सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, जान और माल का नुकसान देखें, क्योंकि यहां जिहाद की कोई सजा नहीं है। इस देश में कश्मीर से निकाल दिए गए लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है, तो सजा की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। जब यहां सजा का प्रावधान गिरफ्तारी हो जाए तब मानेंगे, तो फिर हमें सजा मिलती रहेगी, सजा न देने की सजा मिलती रहेगी। आपने सजा दी है, अगर मैं कहूं, आप कहते हैं माजिद हैदरी कहते हैं सजा, पंडित जी वो माजिद हैदरी कह रहे हैं कि माजिद हैदरी कह रहे हैं कि भट्ट की हत्या किसी गुस्ताखी से कम है। माजिद हैदरी कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी भाई, लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी, वो कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी, माजिद हैदरी कह रहे हैं, और तारिक फतेह भी जुड़ गया, लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी, तो फिर अच्छा नहीं, एक बात कह देना लक्ष्मण रेखा पार कर देना है और लोगों को जान से बहक कर देना, मार देना, हत्याएं कर देना, वो लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। कत्लेआम कर देना कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई फितूर है कि गुस्ताखी हो गई और वो लक्ष्मण रेखा पार हो गई, उसके लिए आप सड़कों पे उतर आएंगे, मकान जला देंगे, दुकानें लूट लेंगे। ये दबाव बनाने की जो मानसिकता है अमन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये हिंसा के द्वारा अपनी बात मनवा लेने की जो मानसिकता है अमन, सुशील भाई पत्थर को ना देखें, उस मानसिकता के सामने घुटने टेकना, फिरौती अदा करना, उसकी कीमत चुका रहे हैं हम। अगर इस देश की सत्ता ने घुटने नहीं टेके होते तो 10 दिन तक कोई बवाल नहीं था। आपने घुटने टेके नहीं कि इनको खून सुंघाई दिया नहीं, दे हैव स्मेल्ट ब्लड। इन्होंने जान लिया है कि इस देश के नेतृत्व में कैसे लोग बैठे हैं। भड़काऊ भाषण ना करें, देखें किस तरह भड़काए जा सकते हैं। डिबेट में नहीं बैठते, किस तरह दबाव दिए जा बात करते हैं, भड़काऊ भाषण में नहीं बैठता। बिल्कुल वैसा ही है। हाफिज सईद अगर शांति और पीस पर लेक्चर दे रहा हो और माजिद हैदरी कह रही है भड़काऊ बातें मत करे भाई, मतलब इतना हंसी आती है। आप लोग कहते हैं भड़काऊ बातें ना करें, अगर हाफिज सईद बोलता है कि देश में शांति होनी चाहिए तो जैसी हंसी आती है वैसी हंसी आती है। अभी आपने बोला सर तन से जुदा को मैं गलत नहीं मानता और आप बोल रहे हैं भड़काऊ बातें ना करें, हंसी नहीं आती माजिद हैदरी अपने आप पे? मैं नहीं कह सकता, नहीं आप उसको गलत नहीं कह सकते, मामले में नहीं कह सकता, सर तन से जुदा को गलत नहीं कह सकते भाई। देखिए तारिक फतेह भी जुड़ गए हैं। हाँ ठीक है तारिक फतेह साहब,